नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई और महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट योजना के बारे में, जो कि है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे आप यूपीएस के नाम से भी जानते होंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको यूपीएस पर दे देते हैं। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है। ये उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस, इसे न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी बोला जाता है, और इसके अंतर्गत जो आते हैं उन लोगों के लिए है। तो यूपीएस का जो मकसद है वो सेवानिवृत्त यानी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको रिटायरमेंट के बाद भी एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलती रहे, ये योजना उसके तहत शुरू की गई है। अब मुद्दे की तरफ आते हैं। कर्मचारियों को अपने मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डियरेंस अलाउंस का 10% का योगदान इसमें करना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये होगा कि सरकार भी इसमें समान योगदान यानी इतना ही योगदान सरकार भी करेगी। इसके अलावा सरकार सामूहिक रूप से लगभग 8.5% का योगदान पूल कॉर्पस में भी करेगी। यानी आप कह सकते हैं कि सरकार 18% से ज़्यादा का योगदान इसमें करने वाली है। पूल कॉर्पस से मतलब है ये एक कंसोलिडेट फंड होता है जिसमें आपका बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस और सरकार का योगदान शामिल होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि भैया एनपीएस और यूपीएस अलग अलग कैसे है, तो बता दूं दोनों में अंतर क्या है। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले यूपीएस समझना होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और एनपीएस यानी न्यू कह लीजिए या फिर नेशनल कह लीजिए, नेशनल पेंशन स्कीम से नाम से ज़्यादातर लोग इसे जानते हैं। इनमें मुख्य अंतर ये है कि यूपीएस एक गारंटेड पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक बाजार आधारित पेंशन योजना है। यूपीएस में सरकार कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के योगदान के आधार पर पेंशन का भुगतान करती है, जबकि एनपीएस में पेंशन फंड का निवेश बाजार में किया जाता है और पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि पेंशन मिलेगी कैसे? क्या ये आपकी बेसिक सैलरी के मुताबिक होगी या फिर उससे ज़्यादा रहेगी? साथ ही साथ कितने साल की नौकरी करने की, इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कितने साल की नौकरी करेंगे तब आपको इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा। तो ऐसा है कि यदि आपने 25 साल या फिर उससे ज़्यादा की जॉब कर ली है तो आपको अपनी रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपका वेतन यानी आपका जो बेसिक वेतन का जो बेसिक पे है 18,000 रुपये महीना है। ये मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, सबसे कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो आपको कम से कम 9,000 रुपये पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। यदि आपकी जॉब 10 साल से ज़्यादा का है तो आपको कम से कम 10,000 रुपये महीना पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे में अक्सर लोगों को एक चिंता बनी रहती है कि अगर आपको समय से पहले कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में परिवार को क्या मिलेगा। तो ऐसा है, यदि पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो जीवन साथी हैं उनको पेंशन का 60% दिया जाएगा, पेंशन के रूप में 60% मिल जाएगा। इसके अलावा इस योजना में महंगाई से सुरक्षा भी है, यानी अगर महंगाई बढ़ती है तो आपकी पेंशन भी उसके साथ साथ बढ़ती रहेगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय आपको एक मुश्त राशि जो मिलेगी वो अलग से है। तो कुल मिलाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है। ये उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करेगी और मजबूती प्रदान करेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।